तो शाम के 7 बज चुके हैं और प्रतिदिन हम 7 बजे बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए लाइव सेशन लेकर के आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे मस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न और मुख्य रूप से हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और खास करके जो एग्जामिनेशंस में पिछले कई एग्जामिनेशन जो बीपीएससी के द्वारा लिया गया है उसमें जो रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को ध्यान में रख करके और प्रीवियस ईयर के आधार पर हम प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जितना जल्द हो सके उतना जल्द जुड़ जाइए और प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बीपीएससी एडीओ और टीआरई 4 क्लासेज आ रही है। तो आइए शुरुआत करेंगे। यदि आप इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। दोस्तों याद रखेंगे, यह यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस जो है 2023 में पूछा गया है प्री में, तो और यह जो है टीआरई 4 में भी यह क्वेश्चंस बना था, तो इसलिए जो है इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होती है। तो याद रखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछ दे हो कि लैंगरहैंस की द्वीपिका है, ठीक है, तो उस स्थिति में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो है इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन की कमी से जो है दोस्तों कौन सी बीमारी होती है हमें जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न कहता है मानव हृदय किन चेंबर्स क्या बना होता है, यानी मानव हृदय जो होती है वह कितने चेंबर्स के बने होते हैं। यह यूपी पीसीएस प्री 2023 में पुनः ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 4 में भी ये क्वेश्चन, टीआरई 4 नहीं टीआरई 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मानव हृदय किन चेंबर्स का बना होता है, यानी कितने चेंबर्स का घटकों का सही आंसर हो जाएगा 4 चेंबर्स का बना होता है। दोस्तों आपको मालूम है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये 4 जो चेंबर्स होते हैं उसके द्वारा मानव हृदय का निर्माण हुआ रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 है कि फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल जो है यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है। जो लोग बीपीएससी टीआरई 3 दिए होंगे उनको जीके वाले सेशन में यह प्रश्न जो है मिला होगा। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, तो सही आंसर है कि फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल निम्नलिखित में से क्या है। यदि आप आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। सही आंसर है एल्वियोलाई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल जो होता है वह कौन है, एल्वियोलाई के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो है सामान्यतः किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, एम ऑफ एसजी के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो प्रश्न आपके सामने था कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है रक्त में शर्करा के स्तर को प्रदर्शित किया जाता है। याद रखेंगे, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। बीपीएससी जो है प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। 5वें नंबर प्रश्न का सभी ऑप्शंस पहले हम आपके स्क्रीन पर उपस्थित कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी क्वेश्चंस जो है आज 2 साल पहले तक पूछे गए हैं। और हालांकि बीपीएससी टीआरई 4 में तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और या टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में ऐसे ही 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एडीओ जो एग्जामिनेशंस होगा, एडीओ के एग्जामिनेशंस उसमें जो है 4 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता वहां बीपीएससी 5 ऑप्शनों में क्वेश्चन पूछती है, और जहां नेगेटिव वाला होता है प्रश्न तो वहां पर 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, एस्ट्रोजन होता जो है वह महिला सेक्स हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक और प्रश्न आपके सामने है और 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न करता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बीपीएससी प्री 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर का तापमान निम्नलिखित में से किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिए। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। प्रश्न कहता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होती है ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग की जाती है? प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 8 आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। मानव शरीर में होता है बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन हो गया। लगभग 70% पानी होता है, लगभग 20 से 70% पानी होता है, 10 से 20% होता है, 30 से 40% होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें नंबर, मानव शरीर में होता है। यानी याद रखेंगे मानव शरीर में जो होती है वह लगभग 70% क्या होती है? पानी होती है। 8वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह प्री 2011 में क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी के द्वारा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में जो है इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? याद रखेंगे बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? याद रखेंगे 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसके चयापचय पर नियंत्रण करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय पर नियंत्रण करने का काम इंसुलिन करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि 2016 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, ऑक्सीटोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कि हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध के स्राव जो होती है उसमें भूमिका निभाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन नंबर 1 होगा, याद रखेंगे ये कथन नंबर 1 है, ये कथन नंबर 2 है। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप क्या कीजिए? विचार कीजिए। प्रश्न है यहां पर और कथन देख लीजिए। कथन नंबर 1 कहता है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल यह सही है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। बिल्कुल यह भी सही है। यानी कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों के दोनों सही है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों इसका सही आंसर है। यह प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यूपीपीसीएस प्री में 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह बहुत पुराने घटना है, हालांकि यह क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी जो एग्जाम्स लेती है एसडीएम इत्यादि वाले, डीएसपी इत्यादि वाले, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखेंगे 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर आपने भी किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में सबसे अधिक जो है भाग इसमें संपन्न होती है। आगे प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वह जीभ में किस भाग में पाई जाती है? याद रखेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में, मध्य भाग में। ये अगर जीभ हुआ तो दोस्तों यह जो भाग होता है वह जो होती है वह भाग खट्टे स्वाद के लिए दर्शाती है। ऐसे में 13 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पार्श्व भाग जो होती है वह खट्टे स्वाद के लिए पाई जाती है।
क्वेश्चन है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करता है? आरएएस आरटीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि लार जो है जिसके पाचन में सबसे अधिक सहायता करता है वह है स्टार्च। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और आपको हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से उसे परचेज कर सकते हैं। टीआरई 4 के लिए जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर चाहिए तो भी आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से उसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न हो गया 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि एसएससी सीजीएल जो टायर था 1 2015 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह बता देना है क्योंकि यह क्यों ऐसा इसको माना जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एमिनो अम्ल से परिपूर्ण होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह आवश्यक एमिनो अम्ल से पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अमीनो अम्ल यानी एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो अम्ल अर्थात एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा होती है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अमीनो अम्ल की आवश्यकता सबसे अधिक जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों ये सभी साधारण क्वेश्चन नहीं है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। प्रश्न है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याद रखेंगे आईएएस 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन उलट पलट करके आपसे पूछे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 1 यहां पर है, वृक्क के ऊर्जा अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। देख लीजिएगा तो यहां पर यह कथन जो है वह सही है। बोमेन कैप्सूल्स में निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वस्तरण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। यह भी कथन सही है। ऐसे में 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न मैंने आपको बताया। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि 44th बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? याद रखेंगे 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत क्या है? प्रश्न है, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत है निम्नलिखित में से वह कौन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम के स्रोत के रूप में जाना जाता है? 19 नंबर प्रश्न का यदि आपने भी आंसर ए किया है तो बिल्कुल सही है। डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथि को माना जाता है। 19वां का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, पीत का स्रोत क्या है? पीत का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? पीत का स्रोत क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है वह पीत जो है निकलता है और यह जाकर के कहां पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। आगे बढ़ते चलते हैं, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया निम्नलिखित में से किस में संश्लेषित होता है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, यूरिया जो है वह दोस्तों यकृत से संश्लेषित होता है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में यूरिया संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम पर्यावरण है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम पर्यावरण अम्लीय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा सही है? यूपीपीसीएस जो है 1994 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया, बाद में कई एग्जामों में पूछे गए। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको हल्के में नहीं लीजिए। निम्न में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो सही माना जाएगा? याद रखेंगे, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? बिल्कुल नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? ये सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं,
24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। बीपीएससी 56 और 259 जो क्वेश्चन हुआ था एक ही बार में, वह 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, याद रखेंगे। इस 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, अगर यह प्रश्न पूछा गया तो 1200 सीसी इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो मानव गुर्दे के सामान्य कार्य के रूप में नहीं जाना जाएगा। याद रखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिए हैं और 25वें नंबर प्रश्न का आंसर आप कीजिए। सही आंसर है कि निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना यह गुर्दे का काम है, याद रखेंगे, और हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 25वें नंबर का हम चुनते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है, इसके द्वारा तो नहीं होता है। याद रखें यूरिया को छानकर बाहर निकालना ये होता है। कई हार्मोनों का स्राव करना ये भी करता है, यानी कौन नहीं है। तो ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना वो इंसुलिन के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। 26 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होती है। एंजाइम आपके विचार से एंजाइम मूल रूप से क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। आपके हिसाब से आप क्या पढ़ें कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अगर आपने भी इसको चुना है तो। दोस्तों जरूर देखिए इन प्रश्नों को, एकदम 100% है कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्न को जरूर देखिए और लगातार हमारे साथ डेली बाय डेली 7 बजे जुड़िए और 7 बजे लगातार हम क्लासेस लेकर के अपने चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बीपीएससी एडीओ टीआरई 4 के लिए लेकर के आ रहे हैं। एक भी क्लास मिसिंग मत कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। जेपीएससी प्री 2013 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जाइमेज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्प्रेरक पदार्थ। याद रखेंगे 44th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्प्रेरक को निम्नलिखित में से किस पदार्थ के रूप में जानेंगे। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसको एंजाइम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। याद रखेंगे लिपिड की जो ये पाचन होती है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी उपस्थिति में होगी। पहला कहता है कि पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। याद रखेंगे 1 2 3, यहां पर ऑप्शन दिया केवल 1 की उपस्थिति में, 1 3 की उपस्थिति में, 1 2 की उपस्थिति में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 इस प्रश्न का राइट आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। आईएएस 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो इस 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। देखना यह है दोस्तों कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। प्रश्न है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रेप्सिन, गैस्ट्रीन, एमाइलिन, पेप्सिन। आप फ्री है, आप कहीं से भी इस प्रश्न का आंसर जरूर खोज करके कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे कल 7 बजे, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ने की प्रयास करिएगा। हमें डिमोटिवेट नहीं करेंगे, मोटिवेट आप जरूर किए रखेंगे ताकि हम क्लासेस आपको डेली बाय डेली दे पाए। शुक्रिया, जय हिंद।